हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट कर दिया था। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का ही क्विक रिवीजन लेंगे, जिसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इसमें आपको बताया है इमेज के साथ, जो कि आपके किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो जिन्होंने नहीं देखा है थ्योरेटिकल पोर्शन, और उसको आप वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। उसके बाद ये आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इजी होने वाला है फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसेक्ट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, अपनी संतान को उत्पन्न करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। यानी कि लाइफ स्पैन एक ऐसा पीरियड है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जन्म से लेके जो नेचुरल डेथ है, मृत्यु तक का जो समय होता है, जो काल होता है, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको बताया भी है। एक बार हम क्विक रिवीजन उसका भी कर लेते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, ये अप्रॉक्सीमेटली लाइफ स्पैन है, ठीक है, यानी कि लगभग इतना होता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जैसे बटरफ्लाई है तो 1 to 2 वीक, राइस प्लांट है 3 to 4 मंथ, रोज़ का 5 to 7 ईयर, क्रो का 15 ईयर, काऊ का 20 to 25 ईयर, बनाना का 25 ईयर, डॉग का 20 to 25 ईयर, हॉर्स का 60 ईयर, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, टॉर्टॉइस का 100 to 150 ईयर, एलिफेंट का 60 to 90 ईयर, पैरट का 140 ईयर, और बनियन ट्री यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है वो 200 से अधिक भी हो सकता है, 500 साल, क्योंकि काफ़ी पुराना वो प्राचीन वृक्ष होता है, ओल्ड ट्री है वो, ठीक है। तो ये लाइफ स्पैन है कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट्स, कुछ इंसेक्ट हैं इसमें। आगे देखते हैं। अब है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेनली 2 फॉर्म्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से? एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले हम जानेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। कहने का मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, और ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट के। अब चलिए हम कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो मेन कैरेक्टर क्या हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? चलिए देख लेते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है गैमेट का, ना मेल गैमेट ना फीमेल गैमेट, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है। तो ये कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको किसी एग्ज़ाम में देता है, कुछ इसमें से ऑप्शन रख देता है, तो आप ईजिली उसको कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट कुछ मेन टाइप्स हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, चलिए उन्हें देख लेते हैं हम। पहला है बडिंग, दूसरा है बाइनरी फ्यूजन, तीसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और चौथा है फ्रेगमेंटेशन। अब हम इनको भी एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं इमेज के साथ। तो बडिंग क्या होता है? बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बड ड्यू टू सेल डिवीज़न एट वन पर्टिकुलर साइट। यानी कि बडिंग एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो मेन पेरेंट बॉडी होता है उसी की बॉडी से एक आउटग्रोथ निकलना स्टार्ट होता है बड के फॉर्म में एक पर्टिकुलर साइट पे। उसके बाद उसमें सेल डिवीज़न होना शुरू हो जाता है और फिर वो मैच्योर हो जाता है, और जो मेन पर्टिकुलर बॉडी होता है
उससे वो अलग होकर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था ईस्ट का जो बडिंग था, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार, आप क्लियर हो जाएगा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों ये है बडिंग इन ईस्ट, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल हो गया, उसकी बॉडी से फिर क्या होता है, आउटग्रोथ होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर करता है, बर्ड के फॉर्मेशन में आ जाता है और ये सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। कुछ टाइम बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से उसकी बॉडी से वो अलग हो जाता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है बाइनरी फ्यूजन। Binary fission is a type of asexual reproduction where a parent cells divides resulting in two identical cells each having the potential to grow to the size of the original cell। यानी कि बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप है जिसमें पेरेंट सेल्स जो होता है वो डिवाइड करता है, टू डॉटर सेल्स बनाता है, टू आइडेंटिकल सेल्स बनाता है, और जो आइडेंटिकल सेल्स होते हैं उनमें इक्वली पोटेंशियल होता है ग्रो करने का जैसा कि ओरिजिनल सेल रहता है। चलिए एक फिगर देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये है बाइनरी फिजन इन अमीबा, आपको दिख रहा होगा प्रोसेस, एक अमीबा है, अमीबा में जो सेल है वो डिवाइड कर रहा है और धीरे धीरे जाके वो टू डॉटर न्यूक्लियाई या टू डॉटर सेल्स में बन जा रहा है। ये कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको भी हम देख लेते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। जैसा कि पहला है जूवोस्पोर्स ऑफ क्लाइमाइडोमोनास, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जैसे बी जो है कोनिडिया ऑफ पेंसिलियम, सी है बर्ड्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में जैसे कि बर्डिंग होता है उस तरह है, आउटग्रोथ होना, ठीक है। फिर गैम्यूल्स इन स्पंजेस, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ये मेनली प्लांट की कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेन प्लांट की बॉडी होती है उसी में फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, उसके थ्रू नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, चलिए उसको हम देख लेते हैं प्लांट्स का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसा दिख रहा होगा बच्चों आपको, ये है पोटैटो में आई बर्ड्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये हो गया आपका जिंजर जिसमें राइजोम के थ्रू जो होगा नया प्लांट ग्रो करेगा। तो ये है आपका ब्रायोफिलम जो कि दिख रहा है, ब्रायोफिलम की लीफ है, इसमें लीफ बर्ड्स से होता है। और ये है आपका वाटर हैकिन जिसमें ऑफसेट के थ्रू जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है वाटर हैकिंथ, इसके बारे में हमने पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक में भी। एक बार इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो जलकुंभी कहते हैं, ठीक है। ये फ्री फ्लोटिंग पेरिनियल एक्वेटिक प्लांट है। पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो 2 साल से अधिक तक जीवित रह सके या जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल से अधिक तक रहती हो, उसी को कहते हैं पेरिनियल प्लांट। एक्वेटिक यानी कि जो पानी में रहते हो, और फ्री फ्लोटिंग जो तैरते हुए रहते हो, ऐसे प्लांट। दूसरा है ये टेरर ऑफ बंगाल है, इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। क्योंकि ये ऑक्सीजन का ड्रेनिंग करता है, जहाँ भी ये पाया जाता है, जहाँ भी जिस पानी की सतह पे ये उगते हैं उसके नीचे कई सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी खतरनाक है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो वाटर हैकिंथ है उसमें किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। और दूसरा किसके थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है तो कौन से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, तो ऑफसेट के थ्रू होता है, ठीक है। कैसा प्लांट है, एनुअल है, बाइनियल है, पेरिनियल है, तो कैसा है, पेरिनियल है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट है, इसे किस नाम से जानते हैं, तो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी होती है वो स्प्लिट कर जाती है फ्रेगमेंट्स में और वो न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। वो न्यू ऑफस्प्रिंग मैच्योर होके सेम टू सेम जैसा
जो मेन पेरेंट रहता है उसकी तरह वो बन जाता है। नेक्स्ट है पार्थिनोजेनेसिस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म होता है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में एग का जो फॉर्मेशन होता है, एग का डेवलपमेंट होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। मेनली ये कुछ एम्फीबियंस हो गए, रेयरली बर्ड्स हो गए, कुछ इंसेक्ट हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, उनमें ही ये कंडीशन पाई जाती है पार्थिनोजेनेसिस की। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन मेल एंड अनदर फीमेल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेशंस फेज। जुवेनाइल फेज क्या था कि द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड द सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल फेज। अगर प्लांट की कंडीशन में बात करें तो इसको हम क्या कहते थे? वेजिटेटिव फेज। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसको क्या कहते हैं कि इट इज़ अ पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगता है तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। थर्ड था हमारा सेशंस फेज। तो ये क्या था? इट इज़ द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म होता है वहाँ पे सेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को। फिर हमने पढ़ा था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि 3 इवेंट्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र था। फिर फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़न होता है तो फर्टिलाइजेशन। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने जाइगोट पढ़ा था और एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ा है। स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरंजी, ये एक तरह का श्रब है जो कि पाया जाता है वेस्टर्न घाट्स में, साउथ इंडिया के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। इसका यूनिक फीचर सबसे है कि ये 12 साल में बस एक बार ही खिलता है और लास्ट टाइम 2006 में खिला हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा श्रब है जो 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है? तो उसका नाम क्या है? स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, यानी कि नीला कुरंजी। तो ये है बैम्बू ट्री, यानी कि इसके बारे में भी हमने पढ़ा था बुक में। और ये एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है। एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, पेरिनियल मीन्स 2 साल से अधिक तक जीवित रहने वाले। तो ये तो सदाबहार है क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकता है और इसमें 50 से 100 साल के बाद ही इसमें फ्लावरिंग आती है। ये इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से बना के पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें 50 से 100 साल के बाद ही फ्लावरिंग होती है, तो वो कौन सा है? बैम्बू ट्री है। अब चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बीच के डिफरेंसेस। तो पहला है जाइगोट और एम्ब्रियो। इसमें डिफरेंस समझेंगे कि क्या होता है। तो जाइगोट की बात करें तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो उसके फ्यूज़न से जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहेंगे जाइगोट। एम्ब्रियो की बात करें तो जो भी जीव हुआ, जो भी ऑर्गेनिज्म हुए, उनके जन्म से पहले का जो स्टेज होता है, जन्म से पहले का जो डेवलपमेंट होता है किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। फिर पूछा जाता है कि गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस है। तो गैमेटोजेनेसिस के बारे में हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, प्री फर्टिलाइजेशन जो स्टेज था उसमें पढ़ा था कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसी को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। गैमेटोजेनेसिस refers to the process of formation of the two types of gamete
मेल एंड फीमेल। मेल में क्या था? स्पर्म। फीमेल में क्या था? एग एंड ओवा। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, यानी कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगता है तो उसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट डिफरेंस पूछता है होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स में। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। होमोगैमेट्स की बात करें तो इसको आइसोगैमेट भी कहते हैं, और ये ऐसे गैमेट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स को पहचानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो एल्गा में ही पाया जाता है आपके होमोगैमेट्स। हेट्रोगैमेट्स की बात करें तो हेट्रोगैमेट्स ऐसे गैमेट्स होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। हेट्रो मीन्स होता ही है अलग होना, डिफरेंस होना उसमें, तो जिसमें मेल और फीमेल गैमेट को पहचाना जा सके कि ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। जैसे कि ह्यूमन की कंडीशन में जो मेल है उसका स्पर्म और फीमेल का एग और ओवा, तो ये गैमेट पहचाने जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोगैमेट। तो ये हो गया होमोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स में डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो इमेज है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो पहला वाला फिगर आप देखिए, पहला वाला जो फिगर है वो आइसोगैमेट्स है, ठीक है, जो कि एल्गा में पाया जाता है। और जो आपका लास्ट वाला फिगर है वो क्या है? हेट्रोगैमेट्स है, जो कि ह्यूमन में पाया जाता है। ये है एग और ये है आपका स्पर्म, ठीक है। तो ये है होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम देखेंगे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल क्या होता है। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सेम प्लांट में प्रेजेंट हो तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं, और अगर डिफरेंट प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उसको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। फिगर से देख लेते हैं सारे टर्म्स को, जैसे कि बाइसेक्सुअल एनिमल है अर्थवर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल है कॉकरोच। यहीं अगर हम कुछ फंजाई और प्लांट्स की बात करें तो जो होमोथैलिक और मोनोशियस वर्ड यूज़ होता है वो बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और हेट्रोथैलिक और डायोशियस जो टर्म यूज़ होता है वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। यानी कि किसी फंजाई में सेम थैलस में अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल और फीमेल प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं होमोथैलिक या मोनोशियस, ठीक है। और अगर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल और फीमेल डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रोथैलिक एंड डायोशियस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे समझिए, जैसे कि मोनोशियस प्लांट है आपका ये कारा जो सी वाला है, और डायोशियस प्लांट है मर्केंशिया यानी कि जो आपका डी वाला है। और इन फ्लावरिंग प्लांट अगर यूनिसेक्सुअल अगर मेल फ्लावर है तो उसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे स्टेमिनेट कहेंगे, ठीक है। और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसमें पिस्टल्स प्रेजेंट होंगे तो जिसको हम कहेंगे पिस्टिलेट। तो फिर से एक बार क्लियर कर दें, कोई अगर फ्लावरिंग प्लांट है उसमें यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, उसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं मेल फ्लावर में तो उसको हम स्टेमिनेट कहते हैं। और अगर फीमेल फ्लावर है तो फीमेल फ्लावर में पिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा टर्म कहेंगे? पिस्टिलेट कहेंगे। तो स्टेमिनेट वर्ड जो यूज़ होगा वो मेल फ्लावर के लिए होगा, पिस्टिलेट वर्ड जो यूज़ होगा वो फीमेल फ्लावर के लिए यूज़ होगा। तो ये है स्टूडेंट्स ओवरी, जो कि आपके बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो मैंने इमेज के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो ओवरी क्या होता है? किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका एक पार्ट होता है ओवरी। जैसा कि आपको ये सेंटर वाला जो फिगर दिख रहा होगा ये क्या है? ओवरी है, इसी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। यह है पेरिकार्प जो कि ओवरी के आउटर सरफेस पे पाया जाता है, ओवरी के वॉल पर पाया जाता है, और ये जो सीड होता है फ्रूट के अंदर उसको कवर करता है। 3 लेयर्स में पाए जाते हैं ये, एपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। जैसा कि आप फिगर देख रहे होंगे, एक तरफ मैंगो है और एक तरफ क्या है? कोकोनट है। तो ये हो जाएगा पेरिकार्प जो कि आउटर सरफेस पे पाया जाता है किसके? ओवरी के। इसका नेचर भी टफ होता जाता है, जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता है इसका नेचर क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये आपकी बुक में दिखाया है सीड और पेरिकार्प के बारे में। एस डी नोट कर रहा है सीड को और पी डी नोट कर रहा है पेरिकार्प को, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था क्विक रिवीजन चैप्टर फर्स्ट जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इमेज के थ्रू आप इजीली इसको लर्न कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।